Good morning, students. Myself, Muhammad Wasim. I am pursuing PhD in Computer Science. I am here to represent a lecture on advantages and disadvantages on Internet on the behalf of Mr. Ramiz Ahmed, who is working as VT at GHSS Pogal Ramban. बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इंटरनेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं। इंटरनेट किसे कहते हैं? इंटरनेट को इंटरनेशनल नेटवर्क कहा जाता है, या हम सिंपल बात करें तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है, जिस के अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं और जिनके ज़रिए हम अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं। द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम कम्बिनेशन बिटवीन इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट का जो वर्ड है ये कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क के मिलने से बना है। The vast collection of computer networks which form and act as single huge network for transport of data and messages across distances which can be anywhere from same office to anywhere in the world। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेट के अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब इंटरकनेक्टेड होते हैं तो नेटवर्क बनता है। नेटवर्क की टाइप्स हमें पता है, लैन लोकल एरिया के लिए होती है, मैन हो गई और वैन हो गई। लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं और हम अपने डेटा को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मैसेजेस को अक्रॉस फ्रॉम हेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप अपने घर बैठे बैठे यूएस के अंदर, यूके के अंदर मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। ब्रीफ हिस्ट्री की हम बात करें तो सबसे पहला जो इंटरनेट बना था वो आरपा नेटवर्क था, जिसको आरपा एजेंसी ने बनाया था। इसी के नाम के ऊपर उसका नाम रखा गया, आरपा नेटवर्क। आरपा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जिसने रिसर्च बेसिस पर, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो है दो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान एक एक्सपेरिमेंट किया था। दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो यूएसए की थी और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जो है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज किया था और उस नेटवर्क का नाम आरपा नेटवर्क रखा था। 1969 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट वर्क हुआ। और ब्रीफ हिस्ट्री के अंदर ये भी है कि 1982 तक जो वर्ड था इंटरनेट का वो स्टार्ट हो गया। 1986 में फ्री नेट जो है क्रिएट किया गया केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी ने। 1991 में यूएस गवर्नमेंट ने एलो किया बिजनेस एजेंसीज़ को कि आप इंटरनेट से कनेक्ट रहिए, क्योंकि इंटरनेट जो है सपोर्ट वेरियस एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ। इंटरनेट के बगैर हमारी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो मुतासर हो जाएंगे। इसलिए इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए हमारे बिजनेस एजेंसीज़ वालों को कहा गया कि इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। जो फादर ऑफ इंटरनेट है वो बच्चों विंटन सर्फ है। याद रखिए, विंटन सर्फ जो है फादर ऑफ इंटरनेट कहलाया जाता है। ये को डिज़ाइनर थे टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल के। हाउ टू कनेक्ट टू इंटरनेट। इंटरनेट से हम कैसे कनेक्ट हो जाएं? इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनकी वजह से हमारे तक इंटरनेट पहुंचता है। सिंपल बात करें, डायल अप के ज़रिए जो हमारी फ़ोन लाइंस कनेक्ट होती हैं, जो रूरल एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं, वो डायल अप के ज़रिए इंटरनेट हमारे घरों तक पहुंचता है। ऐसे ही अगर हम अर्बन्स की बात करें तो ब्रॉडबैंड का तो लफ्ज़ हमने सुना है। ब्रॉडबैंड के ज़रिए जो है इंटरनेट कनेक्शन हमारे घरों तक पहुंचता है। और फाटेस्ट ब्रॉडबैंड जो आजकल चल रहा है, जिसे हम फाइबर कहते हैं, जो सबसे फाटेस्ट है, क्योंकि डायल अप तो इतना फास्ट नहीं है, लेकिन जो फाइबर है ये सबसे फाटेस्ट इस वक्त जो है हम तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। ऐसे ही सेलुलर हमारे स्मार्टफोन होते हैं, उसमें 3G 4G 5G, इसके लिए जो है सेलुलर नेटवर्क यूज़ होता है। तो इन सारी चीज़ों से हम इंटरनेट से कनेक्ट रह सकते हैं। इंटरनेट की सर्विसेज की जहाँ तक हम बात करें, बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट से हमें मिलती हैं। वेब पेजेस, होम पेजेस, वेब ब्राउजिंग, सर्च इंजन, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले
www वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम वेब कहते हैं, इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड विया द इंटरनेट। इसके अंदर हाइपरटेक्स्ट और हाइपरमीडिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम एक्सेस करते हैं इंटरनेट के ज़रिए। अब हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? ये एक टेक्स्ट ही होता है जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर जब हम ऑनलाइन होते हैं, जब हम अपनी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो एक टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होता है जिसके अंदर दूसरे टेक्स्ट जो हैं वो उनके रेफरेंस होता है। जब हम उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे माउस के ज़रिए से या की प्रेस करेंगे तो हमें वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है पहुंचा देता है। इसी को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर मीडिया क्या हो गया? Hypermedia is used as a logical extension of term hypertext in which graphics, audio, video, plain text, hyperlinks intervene to create a generally non-linear media of information। कि हाइपर मीडिया के अंदर एक कम्बिनेशन होता है ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का। उसके अंदर तो हाइपर टेक्स्ट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट रिप्ले होता है, लेकिन हाइपर मीडिया के अंदर सारी चीज़ें, इसमें ग्राफिक्स हुआ, ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, प्लेन टेक्स्ट भी हुआ, हाइपर लिंक्स भी हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो www वर्ल्ड वाइड वेब के फादर क्रिएटर का नाम क्या है? टिम बर्नर-ली। 1989 के अंदर इन्होंने जो है www को जो है क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था वाइल वर्किंग एट सर्न। ये सर्न के अंदर उस वक्त काम कर रहे थे जो यूरोपियन पार्टिकल फिज़िक्स लेबॉर्ट्री थी। अब एक आम सा डिफरेंस जो है इंटरनेट और वेब के अंदर क्या है? इंटरनेट कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है, हमें पता है, और www क्या है? ये वेब है जिसके ज़रिए से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, लेकिन ओवर द इंटरनेट को यूज़ किए बगैर वो इंफॉर्मेशन हम एक्सेस नहीं कर सकते। वेब पेजेस क्या होते हैं? जितने भी वेबसाइट्स हम विज़िट करते हैं, जो पेजेस हमें दिखते हैं वेबसाइट्स के अंदर, उन्हीं पेजेस को वेब पेजेस कहा जाता है। कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट्स बनाती हैं। द इंफॉर्मेशन यूजली इन HTML और XHTML फॉर्मेट। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर होती है। एंड मे प्रोवाइड नेविगेशन टू अदर वेब पेजेस विया हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। इसके अंदर लिंक्स भी होते हैं हाइपरटेक्स्ट के, जो हमें नेविगेशन देते हैं कि हम दूसरे वेब पेजेस को भी एक्सेस कर सकें। इट कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, हैज़ बिल्ड इन कनेक्शन और लिंक्स टू अदर वेब डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर जो है हम टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ग्राफिक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, सारी चीज़ें जो है। इसमें एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं वेब पेजेस के अंदर। याद रखिए, यूनिक एड्रेस कॉल्ड ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब ब्राउज़र तो हम जो हर वक्त यूज़ करते रहते हैं। वेब ब्राउज़र असल में है क्या? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम वेब के अंदर इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेब के अंदर एक्सेस करेंगे हम। सॉफ्टवेयर जो है उसके लिए कौन सा यूज़ होगा? वो वेब ब्राउज़र यूज़ होगा। इट कैन हैव अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मीनिंग दे कैन डिस्प्ले पिक्चर्स, ग्राफिक्स इन एडिशन टू द टेक्स्ट। GUI बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड होता है कि इसके अंदर हम ग्राफिक्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे वेब ब्राउज़र जो हैं आज हम यूज़ करते हैं, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला ब्राउज़र है आज के टाइम में वो गूगल क्रोम है। ऑलमोस्ट 80% जो आजकल यूज़ हो रहा है ब्राउज़र वो गूगल क्रोम है। ऐसी सफारी जो है ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है आईफोन होता है उसके अंदर यूज़ होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स ये हम आमतौर पर यूज़ करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? देखो, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ मैसेजेस, फॉर्मेट्स एंड द रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग दोज मैसेजेस। जो मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है, उनके लिए एक सेट ऑफ गाइडलाइंस होते हैं, एक रूल्स होते हैं कैसे इंफॉर्मेशन को जो है ट्रांसमिट करना है। तो वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, जैसे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, HTTP, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया जो मेल के अंदर यूज़ होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे हम ईमेल कहते हैं, ए रिटन मैसेज दैट इज़ सेंड एंड रिसीव ओवर द इंटरनेट। एक रिटन मैसेज होता है जिसे हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ओवर द इंटरनेट की वजह से जो है ये मैसेज सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है। क्योंकि अगर ई लग गया इसका मतलब यह है कि इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो
The message can be formatted, enhanced with graphics, maybe also include other files as attachment. उस मैसेज को हम अच्छे फॉर्मेट के अंदर लिख सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं ग्राफिक्स यूज़ करके, और उसके अंदर हम फाइल्स भी अटैच, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। और ये एग्जांपल के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर यूज़र नेम होता है, फिर @, के बाद जो है डोमेन नेम होता है। ये सारी चीज़ें जो है मिलकर ईमेल बनता है। एन ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज एन ईमेल बॉक्स। जो ईमेल एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई करता है एक ईमेल बॉक्स को, टू विच मैसेज मे बी डिलीवर, जहाँ तक जिसमें जो है हमारा मैसेज जो है डिलीवर्ड होता है। जो प्रोटोकॉल इस ईमेल के अंदर यूज़ होता है उसको सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है। एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की हम बात करें, बहुत सारी एडवांटेजेस हैं। कम्युनिकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, फॉर अपडेट्स, बहुत सारी जो हैं एडवांटेजेस हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिंबल, डेटा, इमेज, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन तो हमें पता है, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है, यूजिंग वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस हम यूज़ करके। इन इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, शेयरिंग, रिट्रीविंग, ट्रांसपोर्टिंग द स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन। इंटरनेट नाउ बीइंग ए मेन कम्युनिकेशन टूल। आज के दौर में जो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है वो इंटरनेट के ही वजह से हो रही है। इधर से बैठ के हम जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, इधर से बैठकर हम जो हैं दूसरे स्टेट के अंदर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को जो है भेज रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ इंटरनेट की वजह से। जैसे आज कोरोना टाइम के अंदर जो थे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरकनेक्ट जो रहे हैं वो इंटरनेट की वजह से रहे हैं, और बच्चे अपने टीचर्स के साथ जो इंटरकनेक्ट रहे हैं वो इंटरनेट की वजह से रहे हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जो है जूम ऐप के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए जो है बच्चों को पढ़ाया गया। ये जितनी भी कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई है ये इंटरनेट के ज़रिए हुई है। और दूसरा एडवांटेज इसका जो है, रिसर्च के अंदर हमें बहुत सारी बुक्स की ज़रूरत होती है, और इतनी सारी बुक्स हम जो हर वक्त जो है वो पोर्टेबल नहीं होती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, हर वक्त जो है उनको जो है उनमें सर्च करें। तो इसके लिए जो है हम आजकल आसान सा हम वर्ड यूज़ करते हैं, जी ये चीज़ चाहिए तो गूगल कर लो, कि जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम गूगल करते हैं, हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इसके अंदर रिसर्च करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इंटरनेट के ज़रिए इसने एक ऐसा, इंटरनेट इज़ वन सच विच हैज़ गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। रिसर्च को जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इंटरनेट के आने की वजह से, रिसर्च में बहुत फ़ायदा हुआ है। एडवांटेजेस की हम बात करें तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कोरोना टाइम के अंदर जिसका हमें पता चला कि हम घर बैठे बैठे ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, घर बैठे बैठे डिजिटल पेमेंट्स कर रहे थे, कि हमें बैंक के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोरोना टाइम के अंदर जो हुआ है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है वो डिजिटल तरीके से हुई है, कि हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, कि कैश लेस जो है हो गए सारे लोग। और बहुत ही ज़रूरी था कोरोना टाइम के अंदर कि हम सारे कैशलेस रहें, हमारी जितनी भी पेमेंट्स थी डिजिटली हो रही थी। ये तभी पॉसिबल हुआ जब इंटरनेट था। जैसे कि JKM पे हम यूज़ करते, मोबाइल बैंकिंग हो या इंटरनेट बैंकिंग हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं किसके ज़रिए? इंटरनेट होगा तो ये पॉसिबल है, इंटरनेट नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, स्पैमिंग, मालवेयर, थ्रेट्स, ये सारे इसके थ्रेट हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। बात करें तो थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं, अदर सर्विसेज यूज़ करते हैं, वहाँ से हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है चुराई जा सकती है। कभी कभी हम गलती करते हैं, हम कहीं से जो है नेट बैंकिंग चला रहे होते हैं, तो हम अपनी हिस्ट्री को जो है क्लियर नहीं करते हैं, कुकीज़ को क्लियर नहीं करते हैं, वहाँ से भी हमारी जो है इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। हम सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपनी ऐड ऑन कर देते हैं, मेल को ऐड कर देते हैं, फ़ोन को ऐड कर देते हैं, वहाँ से हमारे पर्सनल डेटा को जो है चुराया जा सकता है। तो ऐसे जो है थोड़ा थ्रेट रहता है हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डेटा को कि चुराया जा सकता है। मालवेयर थ्रेट्स होते हैं, हम ब्राउजिंग कर रहे हैं, हम यूट्यूब पर हैं, वहाँ पर एड्स आई, हमने क्लिक किया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बार बार कहीं हम देखते हैं कि यू हैव वॉन मोबाइल फ़ोन, आईफोन, तो जब हम प्रोसीड करते हैं तो हमें नाम पूछा जाता है, एड्रेस पूछा जाता है, फिर हमें बैंक नेम और बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाता है। जैसे हम एंटर करते हैं और कुछ ही देर के बाद हमारी बैंक डिटेल्स उन तक पहुँचती हैं और हमारे पैसे जो हैं वो बैंक से जो है विड्रॉ हो जाते हैं। जो भी मालवेयर थ्रेट्स हैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है,
कभी भी जो है ऐसे लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है जो हमें लालच दे रहे हों कि आपने गाड़ी जीती, आपने फ़ोन जीता, वो असल में थ्रेट होते हैं। डिसएडवांटेजेस के अंदर जो इस वक्त की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो सोशल आइसोलेशन है, कि बिल्कुल हम सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो गए, इतना हम एडिक्ट हो गए इंटरनेट चलाते चलाते कि एक गैप सा बन गया रियल और वर्चुअल वर्ल्ड। हम सिर्फ वर्चुअली कनेक्टेड हैं, रियल वर्ल्ड को हम भूल चुके हैं कि कोई हकीकत हमारी हकीकी ज़िंदगी है, बहन भाइयों के साथ रहना है, माँ बाप के साथ रहना है, उनके साथ बैठना है। और चार बंदे घर के अंदर, चारों के चार जो हैं फ़ोन्स के साथ लगे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की जो है वजूहात बन रही हैं। डिप्रेशन का जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो रीज़न जो है वो यही है कि हम सोशल आइसोलेशन के अंदर हैं, बैठे तो हैं एक दूसरे से लेकिन सोशली कनेक्ट नहीं हैं हम जो है इंटरनेट के ऊपर हैं। तो उससे कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो कंक्लूजन इसकी क्या है कि अगर हम इंटरनेट का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो ये बहुत बेनिफिशियल है, ख़ासकर स्टडी के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर हम, कहा जाता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, एडिक्टेड हो जाएंगे तो ये भी नुकसानदेह है। इसलिए जो है बच्चों, इंटरनेट का पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है, अच्छे से इस्तेमाल करना है, अपने स्टडी मटेरियल के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। किसी बच्चे को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ समझने में अगर कुछ भी परेशानी है, तो वो कमेंट कर सकता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को जो है रिसॉल्व किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच।